ज़्यादा एक्सेस आ जाता है अनाज, तो फिर सरकार उसको भावांतर में बदलने का काम करती है। अगर आपने भावांतर में ही बदलना है, थोड़े बहुत रुपए ऊपर देने हैं, तो आप एमएसपी पे वाहवाही लूटने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? हमारा एक बहुत अच्छा एक ढांचा था किसान का और आड़तीये का, और जितने भी छोटे शहर थे वो सारे आड़तियों ने बसाए थे। किसान का आड़तीये का पीढ़ियों से लगाव चलता आ रहा था, और सरकार ने सुनियोजित तरीके से किस तरीके से इस बॉन्डिंग को खत्म किया जाए, ग्रामीण अंचल को, किसान को खत्म किया जाए, इस पे काम करने का काम किया। आड़तिया आज भी किसान की मदद कर रहा है, लेकिन सरकार ने सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट तहत सीधे पैसे किसान को देने का काम किया ताकि आड़तिये को उससे अलग किया जाए। आड़तिया आज भी अनाज खरीदता है, उसकी रख रखाव करता है और सरकार को हैंडलिंग एजेंट के तौर पे देने का काम करता है। किसान छोटी जोत का है। मैं कहूँगा, मैं माननीय सदस्य आदित्य देवीलाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि जो किसान है उसको सीधा बैंक से जो पैसा बैंक देता है, जो 3 लाख रुपए तक फ्री बिना किसी उस पे देता है, आप उससे उसको वंचित करवाना चाहते हैं कि केवल आड़तीये से मिले? बैंक से जब जो किसान क्रेडिट कार्ड बना है वो डायरेक्ट उससे पैसा जो जाता है किसान को। माननीय मंत्री जी को एक चीज का इल्म ज्ञान नहीं है। किसान की जरूरत 3 लाख से पूरी नहीं होती, उसको हर चीज चाहिए। उसने अपनी बेटी की भी शादी करनी है, कौन सा ऐसा ट्रैक्टर है जो 2 लाख में आता हो? एक मिनट मंत्री जी, गलत जानकारी दे रहे हैं आदित्य देवीलाल जी। आपका हैप्पी सीडर कितने का? 2.5 लाख का है। किसान अपने खुद के जोड़ेगा, उसको संसाधन चाहिए, उसको पैसा चाहिए। एक मिनट आदित्य जी, आप भी बड़े किसान भी हैं, मैं भी किसान हूं, और कहीं कोई 3 लाख की लिमिट नहीं है। 3 लाख रुपए तक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है कि कोई ब्याज नहीं लिया जाता। उससे ऊपर जो जमीन के हिसाब से उसके पास जमीन कितनी है, मेरी खुद की लिमिट है 20 लाख रुपए की। कौन कहता है कि जो लिमिट जो केवल 3 लाख रुपए तक की है? वो तो जमीन किसके पास कितनी है उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। और जितना पैसा जो किसान क्रेडिट कार्ड का दिया जाता है, वो जो उस फसल पे जितना खर्चा होता है कहीं न कहीं उससे ज्यादा दिया जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि केवल और केवल प्राइवेट जगह पे किसान उलझा रहे, किसान को लाभ सरकार ना दे? आप ये चाहते हैं तो आप ये बताने का काम कर दें। मंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात से मत पलट जाना। केसीसी किसान की मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आड़तीये को क्या केसीसी के नाम पे किसान से अलग किया जाए? हमारा उनसे, किसानों का उनसे दरमेला भी है, हमारा उनसे ब्याह शादी में आना जाना है, और आज भी किसान आड़तीये के पास जाता है। और किसान अगर खुदकुशी करता है तो उसमें सबसे बड़ा कारण बैंक और सरकार की गलत नीतियां है। आड़तीये के कारण कभी किसान ने खुदकुशी नहीं की। तो जब भी कोई पंचायती नहीं गलत है, सही बात बोल रहा हूँ। आप बताओगे बात से, नीतियां क्या है? मेरे को बोलने दो एक बार। आप बताएंगे ना? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब कभी भी पैसे का बताएं, अगर किसान पे कर्जे की बात आई, अगर किसान पे कर्जे की बात आई, तो किसान ने हमेशा ही एक चीज देखी है कि अगर आड़तीये से है तो कहीं ना कहीं बैठ के सेटलमेंट हो जाती थी। कभी भी किसान ने खुदकुशी की नौबत नहीं आई, आड़तीये ने भी कभी कभी जोर नहीं लगाया। लेकिन बैंक और सरकार की जो ब्याज दर की नीतियां हैं और जो कानून के तहत जो कार्रवाइयां की जाती है, उससे किसान परेशान होकर खुदकुशी करता है। इस बात को माननीय मंत्री जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और किसान, एक मिनट, बैंक किसान आड़तीया कभी किसी चीज को रह नहीं रखा, आड़तीया कभी किसी चीज को रह नहीं दिखाता, लेकिन बोल रहे हैं तमाम चीजें, अंगूठे दस्तखत, उसके बच्चे, जेवर, हर चीज रहन रखाने का काम करता है। सरकार को तो कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई किसान डिफॉल्ट होता है तो बैंक उसकी लिमिट माफ करने का काम करे। बताता हूं, देखिए, आज सरकार की तरफ से एमएसपी पे खरीद की जाती है सारी की सारी फसलें। जो फसल एमएसपी पे खरीद नहीं करती उस पे भावांतर भरपाई देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है, और डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर पैसे डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान को दिया जाता है। कौन सी गलत नीति की बात ये कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बैंक की बात कही, बैंक के अंदर 3 लाख रुपए तक तो मैंने ये कहा है कि जो सरकार की तरफ से ब्याज वहन किया जाता है बैंक का, 4 तक का होगा, चलो मेरे आपने करेक्ट किया, अच्छी बात है। 4 लाख रुपए तक का ब्याज जो है वो 3 लाख रुपए तक तो
चलो आपकी बात बोले, लेकिन आड़ती देगा तो आड़ती से ले गए, प्राइवेट किसी से लेंगे, प्राइवेट किसी से तो क्या रेट में देगा वो बता दो, कम से कम क्या रेट मार्केट का चल रहा है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए किसान को, किसान खुशहाल हो और डायरेक्ट उसके खाते में जाए, कोई बिचौलिया ना हो किसान, और जो खरीदार सरकार खरीद कर रही है उसके अंदर बिचौलिया समाप्त करने के लिए, किसान को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने ये काम करने का काम किया है। एक किसान परिवार से होकर के भी ये बात उठाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। मंत्री जी ने अभी कहा इस बात के लिए, कोऑपरेटिव बैंक से या सरकारी बैंक से लोन लिया जाता है तो 0% है। जहाँ तक आप भी कह रहे हैं कि 20 लाख की लिमिट है, इसमें बहुत सारे किसान हैं सारे, हाँ मेरी भी 20 लाख में लिमिट है, सब मैं बताता हूँ, पर मेन पॉइंट ये है कि 3 लाख तक 4% है। उसके बाद नहीं, आगे जो बात है, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो 3 लाख से फालतू का अमाउंट है उसमें भी सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। बात तो असली तो फायदा देना चाहते हैं, 1% सबवेंशन दो, 2% सबवेंशन दो, सरकार को सबवेंशन देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। बत्रा जी, हम सारे जानते हैं, आज किसी से भी पैसे ले लें, अगर किसान के पास पशुधन भी होता है और कहीं से भी पैसा आ जाता है, तो अगर 5 दिन पैसे यूज किए तो 5 दिन का पैसा लगेगा, 15 दिन लगे तो 15 दिन का लगेगा, 20 दिन लगे तो 20 दिन का ही लगेगा, और वो पैसे जितने उसने यूज किए इतने दिन के लगेंगे। 2 भैंस बेच दी, आजकल तो महंगी भैंसें हैं, 1.5 लाख के 3 लाख रुपए, उसी टाइम उसका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट किसी से लेंगे तो फिर जो प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो फिर उसको पूरा महीने का ब्याज देना पड़ता है। इस व्यवस्था से किसान को छुटकारा मिले, इसलिए ये व्यवस्था करने का काम जो किया है। आदित्य जी, मैं आप शुरू कीजिए। आदित्य जी, बत्रा जी, आदित्य जी शुरू कीजिए। माननीय मंत्री जी, पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सिसमन, कॉटन, वीट, बार्ले, ग्रेन, किसी भी फसल की एमएसपी दी हो तो आप बिल्कुल, 1 मिनट, आप किसी मंडी का एक ब्यौरा ला के रख दें कि आपने एमएसपी को भावांतर में बदल दिया ताकि आपको पैसा देना ना पड़े। और इसके साथ साथ एक नई चीज और है, किसी फसल की एमएसपी नहीं है, एक भी फसल की एमएसपी नहीं मिल रही है। हर फसल जब बल्क में प्रोड्यूस होती है तो उसको आप भावांतर में कन्वर्ट करते हो और फिर भी कहते हो 400 रुपए ले लो। देखिए, पिछली बार जो बाजरा बिका, पिछली बार बाजरा बिका 1600 और एमएसपी क्या थी? 2200 रुपए। मैं बोलता हूँ बाजरा भी, मुझे पता है, मैं भी बाजरा बोलता हूँ जो, हाँ मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो बाजरा बाजार का मार्केट रेट है मान लो 2000 रुपए और सरकारी रेट है 2500 रुपए, 2700 रुपए, तो 700 रुपए को उसको भावांतर भरपाई दिया जाता है। उसमें गलत क्या है? उसने बाजार में बेचा, सरकार को स्टॉक करना नहीं, सरकार को जरूरत नहीं, लेकिन किसान का किसी भी तरीके से लॉस ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम नायब सैनी जी की सरकार कर रही है। यह व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक बात जो दूसरी फसलों की है, कोई भी अगर आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपलोड करता है, और आज के जो हमारे जो युवा बच्चे हैं जो किसानों के घर के अंदर है, सबको पता है कि किस तरीके से अपलोड करना है, और वो अपना अपलोड करता है तो जो अपलोड होता है उसका पैसा दिया जाता है। हमने जो हरियाणा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है वो केवल और केवल हरियाणा के किसानों की है, इसलिए ये अपलोड की व्यवस्था की है। कोई यूपी का किसान, कोई पंजाब का किसान, कोई राजस्थान का किसान आए तो उन सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का अपलोड करने का काम करते हैं ताकि हमारे यहाँ के किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और हरियाणा सरकार को दूसरे स्टेटों के वजह से नुकसान भी ना हो। आदित्य जी, बात को समाप्त कीजिए फटाफट। स्पीकर साहब, एक भी फसल किसान की अगर किसी मंडी में जाके आप पूछोगे तो किसानों के साथ एक छलावा किया गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके एमएसपी, और बाद में सरकार बैकफुट पे हटती हुई। भावांतर योजना सिर्फ 400-500 रुपए। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट, मैं सच्चाई बोल रहा हूं सर, सच्चाई बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, इसलिए आवाज में जान है। ऐसा 10 किसान ले आओ, नाम दे दो। और दूसरी चीज, आदित्य जी, मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ तो बस आप ले आइए किसान। जरूरत ही नहीं है,
ये तमाम लोग बैठे हैं सर, तमाम लोग बैठे हैं। जब भी 1 मिनट, अभी फसल खरीद आने वाली सर, 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूं मैं आदित्य मैं जी, कंप्लीट आप कर रहा हूं सर, बोलने दो 1 मिनट, कंप्लीट कर रहा हूं मंत्री जी, 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूं मैं, कंपाइल कर रहा हूं सर। अभी फसल आएगी इसकी आपके सरसों की। बात है, देवीलाल जी के परिवार का व्यक्ति किसानों के खिलाफ बोल रहा है, बड़ी शर्म की बात है ये। सर, माननीय मंत्री जी को मेरी बात समझ नहीं आई। बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी क्या है? भाई भाई को लड़ाओ। आप मेरे को बोलने दो सर, आप मेरे को बोलने दो आप बैठिए सर, आप मेरे को बोलने आदित्य दो। जी, माननीय भाई सदस्य भाई को लड़ाओ। इन्होंने सबसे पहले गांव और देहात के लोगों को मंत्री- शहरी लोगों से लड़ाने का काम किया, आड़ती और किसान को अलग करने का काम किया। माननीय किसानों सदस्यगण, अब एक मंत्री हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 के निलंबन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि वीरवार 26 फरवरी 2026 को अंतिम 2 घंटे के दौरान गैर सरकारी कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव है, जहां तक वह लागू होता है हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा